आठवीं चीज जिससे गुनाह माफ होते हैं, अहवाल यौमिल क़ियामति व करबुहा व शदाइदुहा। फरमाया क़यामत के दिन जब इंसान अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो उस वक्त बहुत ज्यादा खौफ की कंडीशन होगी। अंबिया भी नफ्स नफ्सी पुकारते होंगे और लोग भी उस वक्त परेशान होंगे। हर इंसान अपने गुनाहों के बेकदर पसीने में डूबा हुआ होगा। कोई टखनों तक पसीने में, कोई घुटनों तक पसीने में, कोई कमर तक, कोई गले तक। मगर ये पसीना आम पसीना नहीं होगा। हदीस पाक में फरमाया ये ऐसा पसीना होगा कि जैसे पानी के अंदर आलू उबल रहा होता है, अंडा उबल रहा होता है, इंसान अपने पसीने के अंदर उबल रहा होगा। उस वक्त सूरज की गर्मी इंतहा पर होगी, पसीना होगा, खौफ होगा, जहन्नम जोश में आएगी और शोले उड़ेंगे, अंगारे पहाड़ों बराबर गिरे। और जब वो ऊपर उड़ेंगे तो इंसानों पर आकर गिरेंगे। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको ये डर न हो कि कहीं शोला मेरे ऊपर ना गिरे। हत्ता के अंबिया भी फैलाते होंगे। वो खौफ, वो दहशत, वो वहशत, वो इंसान के गुनाहों के माफ होने का सबब बन जाएगी। उस दिन की प्यास, उस दिन की नदामत इंसान के लिए गुनाहों से बचाव का सबब बन जाएगी। नौवीं चीज जिससे गुनाह माफ होंगे, फरमाया शफाअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अहले ज़ुनूबि यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनहगार उम्मतियों की शफाअत फरमाएंगे। बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी सामने फरमाया खुय्यिरतु बैना अन यदखुला निस्फ़ु उम्मती अल जन्ना व बैन शफा फख्तरतु शफा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे चॉइस दिया, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या तो मैं आपकी आधी उम्मत के गुनाहों को माफ करके जन्नत दे दूंगा, या फिर आप जिनकी शफाअत करें उनको भेज दूंगा। नबी साहब ने फरमाया फख्तरतु शफा, मैंने शफाअत को पसंद कर लिया। मेरी शफाअत से आधी से ज्यादा उम्मत जो गुनहगार लोग होंगे अल्लाह उनको जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा।